तो अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो चलिए आज बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है कॉस्ट। कॉस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करके रखता है। तो आज हम लोग दूर करेंगे उस सभी कंफ्यूजन्स को और बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग कॉस्ट। अब देखो यार, कॉस्ट में ये जो पूरा यूनिट है आपके पास, यूनिट थर्ड, जिसमें प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम और सप्लाई है, पूरा यूनिट आपने एज अ प्रोड्यूसर बन के पढ़ना है। आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझना, फिर इस यूनिट को समझने की कोशिश करना। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉस्ट के साथ। तो कॉस्ट है क्या? कॉस्ट को अगर हिंदी में बोलो तो खर्चा कितना आता है। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को बनाने में टोटल कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आ जाता है इस चैप्टर से यही कि कॉस्ट जो है हमारे यहाँ पे सम टोटल है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। अब देखो, अगर हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे होते तो अकाउंट्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई काम ही नहीं है, वहां हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इसी बात से आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स में दो चीजें हैं, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। क्या? हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक डॉक्टर का। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक क्लिनिक ले रखा था रेंट पे। अब उसी क्लिनिक में उन्होंने पूरी लाइफ काम करा और रेंट पे करते गए। यानी कि अपनी सर्विसेज देने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे थे और उसका रेंट पे कर रहे थे। लेकिन अब डॉक्टर की जैसे जैसे एज बढ़ने लगी, वो रिटायर हो गए। उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपना क्लिनिक घर में ही स्टेबल कर लिया, घर में ही बना लिया। तो इस सिचुएशन में उनको अब रेंट पे नहीं करना पड़ता क्योंकि वो अपने घर में है। तो सबसे पहला सिचुएशन जो था जिसमें मनी पेमेंट हो रहा था, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पे कर रहे थे, वो होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि ऐसी कॉस्ट जिसमें मनी पेमेंट होता है आउटसाइडर को, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब जब दूसरा सिचुएशन आया, डॉक्टर ने क्लिनिक घर पे ही सेट कर लिया, रेंट को सेव कर लिया। इस सिचुएशन में उन्होंने वो फैक्टर सेल्फ सप्लाई कर दिया, खुद से ही कर दिया और उसके कॉस्ट को बचा लिया। उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर कोई भी मनी पेमेंट नहीं होगा। तो जिसमें मनी पेमेंट होगा एक्सप्लिसिट, मनी पेमेंट नहीं होगा इम्प्लिसिट। आई होप आपको क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सप्लिसिट के एग्जाम्पल लें तो पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब किसमें आता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, ये सारा इम्प्लिसिट में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी कॉस्ट किसकी? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की। आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, आपको तीन जॉब्स मिल रही है। पहली 10,000, 12,000, 15,000। आप कौन सी जॉब लेंगे? ऑब्वियसली 15,000 वाली जॉब लेंगे। 15,000 वाली जॉब क्यों लोगे आप? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। ऑब्वियस है, हम लोग जॉब क्या देखते हैं? पैसा देखते हैं। पैसे के लिए हम लोगों ने पढ़ाई करी है। इस सिचुएशन में 10, 12, 15 आपने अडॉप्ट करा जॉब सी। अगर आप 15 ना लेते तो अगला कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जो आपने छोड़ा हुआ है फिलहाल? वो है 12। तो इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 12। यानी कि एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो आपने एक जॉब को लिया है उसके लिए छोड़ दिया, वो कौन सा होता है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप 15 ना लेते तो 12 लेते ना, 10 थोड़ी ना। तो 12 है इस केस में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब देखो यार, हम लोगों ने प्रोडक्शन में पढ़ा कि हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं शॉर्ट रन में। सिमिलर वे में इस चैप्टर में भी शॉर्ट रन में आपके पास कॉस्ट फिक्स भी होंगी और वेरिएबल भी होंगी। कुछ कॉस्ट फिक्स होती हैं, कुछ कॉस्ट वेरिएबल होती हैं। उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है फिक्स कॉस्ट। इसको शॉर्ट में आप एफसी या टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट से डिनोट कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच, ध्यान रखिएगा, डू नॉट वेरी। वेरी का मतलब क्या है यहाँ पर? चेंज। इट रेफर्स टू द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक ऐसी कॉस्ट
जो कि आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने जो कोई आपका फैक्ट्री है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, अब आप घूमने चले जाते हैं 15 दिन के लिए और 15 दिन आपकी फैक्ट्री नहीं खुलती, तो क्या आप रेंट सिर्फ 15 डेज का देंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपको रेंट पूरा 30 डेज का देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप काम कर रहे हो, काम ज्यादा कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें रेंट अपना पूरा चाहिए। तो ऐसा कॉस्ट है जिसको आउटपुट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। इट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो कुछ भी यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, आउटपुट 0 है, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं है, तभी भी फिक्स कॉस्ट आया है 12। 1 यूनिट बनाया तब भी 12, 2 बनाया तब भी 12, 5 बनाए तब भी 12। प्रोडक्शन करो, कम करो, ज्यादा करो, करो ही मत, कॉस्ट तो आएगी। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट। जब इसको आपने ड्रॉ करा कर्व पे तो कुछ इस तरीके का कर्व आपके पास निकल के आया कि 0 आउटपुट था तभी भी 12 था कॉस्ट, 1 हुआ तो भी 12, 2 पे भी 12, 3 पे भी 12। तो प्रोडक्शन जितना मर्जी करते रहो, आउटपुट जितना मर्जी जनरेट करो, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। अब मैंने इसका बिहेवियर के बारे में लिखा है, ये है कैसा? इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस बिकॉज़ इट रिमेन्स सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। आई होप गाइस आपको TFC क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। नाम में ही वेरिएबल है, वहां नाम में ही फिक्स था यानी वो फिक्स रहेगा, यहाँ नाम में वेरिएबल है यानी ये चेंज होगा। तो इट रेफर्स टू द कॉस्ट व्हिच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो कि आउटपुट के साथ चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट का अगर एग्जांपल लो फैक्ट्री में ही, अगर आप फैक्ट्री 15 दिन आपने नहीं खोली तो मशीन नहीं चलेगी। मशीन नहीं चलेगी तो क्या उस सिचुएशन में फ्यूल यूज होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मशीन आप चलाओगे तो ही तो फ्यूल लगेगा, ज्यादा चलाओगे ज्यादा फ्यूल लगेगा, कम चलाओगे कम फ्यूल लगेगा, नहीं चलाओगे तो लगेगा ही नहीं। तो ये कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल। इट वेरी चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। डायरेक्टली से क्या मतलब है कि ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा, कम चलाओगे तो कम। 0 पे 0, फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 10, थर्ड पे 15। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही हमने इसको प्लॉट करा तो कुछ इस तरीके का कर्व बना जो कि होता है इनवर्सली एस शेप। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स एस शेप। अब देखो यार, इनवर्स एस शेप में आपको 3 फेसेस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना आपने कॉस्ट में 3 फेसेस। पहले वाला होता है डिमिनिशिंग, फिर होता है कांस्टेंट और फिर होता है इंक्रीजिंग। यानी कि जो कॉस्ट का बिहेवियर है पूरे चैप्टर में आपने ध्यान रखना है, कॉस्ट पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी और फिर बहुत तेजी से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है गाइस। अब TVC इज इनवर्सली एस शेप कर्व। रीजन क्या होगा? ध्यान रखना पूरे चैप्टर में जहां भी ये 3 फेजेस दिखें, रीजन होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आपने ध्यान रखना है जहां पर भी आपको ये 3 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, रीजन आप लिख के आओगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आई होप TVC आपको क्लियर है। लास्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है गाइस? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, दोनों का सम कर दो, क्या निकल जाएगा? टोटल कॉस्ट। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में टोटल जितना भी खर्चा आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। TC इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। ये समेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। मैंने क्या करा, इन 2 टेबल्स को जोड़ के एक टेबल बना दिया। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, वेरिएबल कॉस्ट ये वाला सेम लिया, फिक्स कॉस्ट ये वाला सेम लिया, समेशन करा, निकल के आ गया टोटल कॉस्ट। कर्व जब प्लॉट करा, फिक्स कॉस्ट वही, वेरिएबल कॉस्ट वही, दोनों का अगर समेशन कर देंगे तो इसके ऊपर निकल के आएगा टोटल कॉस्ट, जो समेशन होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट का। क्या टोटल कॉस्ट का शेप देख पा रहे हो? बिल्कुल पैरेलल है TVC के, बिल्कुल सेम है TVC के। तो इट इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप। क्या इसमें भी सर 3 फेसेस दिखेंगे? बिल्कुल, फिर से डिमिनिशिंग फेस, फिर कांस्टेंट और फिर इंक्रीजिंग। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा है। रीजन फिर से क्या लिखोगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो ये था गाइस इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे एवरेज कॉस्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में, फिर हमारा कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर दिस वीडियो।
आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अगर आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करना, और बहुत जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियोस के साथ। सी यू सून।